Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 8th में ग्रामर में हमारा चैप्टर चल रहा था वर्ब. लास्ट क्लास में हमने बात की थी ऑक्सिलरी वर्ब्स की. ठीक है, उससे पहले हमने वर्ब की फॉर्म पढ़ी, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. आई होप आप लोग घर पर भी पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे. आप लोगों को वर्ब की फॉर्म लर्न होनी चाहिए. ठीक है, हमने देखा था कुछ में हमने देखा था तीनों फॉर्म सेम ही रहती है और कुछ में क्या होता है, जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल है वो सेम रहती है, प्रेजेंट वाली चेंज रहती है. इस तरीके से आपको क्या है, वर्ब की फॉर्म्स लर्न करनी है जो आपको ग्रामर में क्या है बहुत काम आने वाली है. ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं. ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था या फिर जब हमने टेंस पढ़ा था तब हमने वहां पर देखा था, हमने क्या देखा था, दो वर्ब होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हमने देखा था मेन वर्ब. तो मेन वर्ब आपको पता है जो एक्शन वर्ब है. अगर मैं बात करूं इज, एम, आर, वज, वर, बी, ठीक है, विल, सेल, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है. और मेन वर्ब में आता है टॉक, वॉक, स्पीक, सिंग, लाफ, ठीक है, प्ले, ये सभी क्या है, मेन वर्ब है. तो ये हम देख चुके हैं. अब हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नथिंग बट हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है, उनको ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है. दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी. अब इनको क्या है, दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, एक क्या होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी. क्या होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, इसको देखेंगे. प्राइमरी ऑक्सिलरी में अगर हम बात करें तो जो बी फॉर्म है, ठीक है, बी फॉर्म, बी या फिर इज, एम, आर, इज बीइंग, वज बीइंग, ठीक है, वर बीइंग, ये आपने देखा होगा. ये सभी हमारी क्या हैं, प्राइमरी हैं. और मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, आपने देखा होगा कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, ये सभी, मे, माइट. आपने मॉडल्स अगर पढ़े होंगे तो मॉडल्स देखे होंगे, वही क्या होती हैं हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज. आगे देखेंगे डिटेल में. पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी की. ठीक है, क्या होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी. द प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर. अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आती हैं, सबसे पहले आती है बी फॉर्म, देन आती है डू फॉर्म और देन आती है हैव फॉर्म. ये आप सभी ने टेंसेज में पढ़ा हुआ है. ठीक है, बी फॉर्म में क्या है, बी, बीइंग, बीन, एम, इज, आर, वज, वर. तो कहाँ पर यूज होती हैं ये आप सभी को पता है. ठीक है, अगर हम बात करें बी फॉर्म की, वज, वर, ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये यूज होते हैं पास्ट टेंस के लिए. ठीक है, वज, वर पास्ट टेंस के लिए यूज होते हैं. वज यूज होता है सिंगुलर के साथ और वर यूज होता है प्लूरल के साथ, ये आप सभी को पता है. ऐसे ही अगर हम बात करें इज और एम की, आई के साथ एम का यूज होता है और बाकी जितने सिंगुलर हैं, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, सभी के साथ प्रेजेंट में इज यूज होता है. अगर हम आर की बात करें तो प्रेजेंट में क्या है, प्लूरल के साथ. ये तीनों आप देखेंगे, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में आपको देखने को मिलेगा इनका यूज. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का यूज होता है. कहां पर होता है ये आप सभी को क्लियर है. देन बीन, बीइंग और बी, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये भी प्रेजेंट के ही हैं. ठीक है, अब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां पर भी आपने देखा होगा बी, विल बी, शैल बी. ठीक है, कहां पर देखने को मिलता है, फ्यूचर में. इस तरीके से ये फॉर्म्स हमारी क्या हैं, बी फॉर्म है. नेक्स्ट आता है डू फॉर्म. तो डू फॉर्म आपने पढ़ा था सिंपल टेंस. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट अगर हम बोले इसको,
या फिर सिंपल पास्ट। इन दोनों का फॉर्मेशन आपने देखा था, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। क्या देखा था वहां पर? आपने देखा होगा डू और डज एंड डिड का यूज। कहां पर देखा होगा आपने? निगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इनमें देखा होगा। तीन टाइप जो हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था निगेटिव, ठीक है, निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था। देन हमने इंटेरोगेटिव का देखा था, इंटेरोगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड टाइप पढ़ा था इंटेरोगेटिव निगेटिव। तो इन तीनों में आपने देखा होगा डू डज और डिड। तो डू डज कहां पर यूज होता है? डू यूज होता है प्लूरल के साथ प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में डू का यूज होता है। डू और डज यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ये आप सभी को क्लियर है, ठीक है। डू यूज होता है प्लूरल के साथ और डज यूज होता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन अगर सिंपल प्रेजेंट में अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, तो वहां पर यूज होता है सिंगुलर के साथ डज यूज होता है और प्लूरल के साथ यूज होता है डू का। और डिड कहां पर यूज होता है? डिड यूज होता है सिंपल पास्ट में, या फिर उसको क्या बोला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पास्ट में डिड का यूज होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, और डू यूज होता है प्लूरल के साथ प्रेजेंट में, और डिड यूज होता है पास्ट में। आगे हम बात करते हैं हैव फॉर्म की, ठीक है। हैव में क्या है? हैव और हैज ये दोनों प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। हैज और हैव प्रेजेंट के साथ यूज होते हैं, और हैड यूज होता है पास्ट में, पास्ट टेंस में। हैड तो क्या है? जैसे हमारा डिड का यूज है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड यूज होता है, ऐसे ही हैड भी क्या है? सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड का यूज होता है। बट अगर हम बात करें हैव और हैज की, तो यहाँ पर क्या है? जैसे डू और डज है, डू यूज होता है प्लूरल के साथ, सिमिलरली हैव भी यूज होता है प्लूरल के साथ, और हैड भी हैज यूज किया जाता है सिंगुलर के साथ। कहाँ पर बात करेंगे हम? जब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, ठीक है। परफेक्ट टेंस में आपने देखा होगा प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हैव यूज होता है। पास्ट में पास्ट में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही हैड का यूज होता है, ठीक है। ये हमारे तीन फॉर्म हमने देखी है, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। आई होप ये आप सभी को क्लियर होगी। हमने टेंस पढ़ा हुआ है तो वहां भी हमने इसको देखा था, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इनका आपको स्ट्रक्चर पता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है, हमने सारे टेंस पढ़े हुए हैं वहां पर। कंटिन्यूस हमने पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप हमने देखे थे, देन पास्ट के और फ्यूचर के, ठीक है। तो ये वहां पर आपको सभी देखने को मिले होंगे। चलिए नोट करेंगे इनको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिटेल में देखेंगे बी फॉर्म डू फॉर्म एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले आते हैं हम बी फॉर्म। तो बी फॉर्म हमने देखा, बी फॉर्म क्या है? बी फॉर्म वर्ब इज यूज्ड विद अ मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म कहाँ पर आती है? आप सभी को पता है आईएनजी फॉर्म आती है कंटिन्यूअस टेंस के लिए, टू डिनोट कंटिन्यूअस एक्शन एंड ऑल्सो यूज्ड इन द पैसिव फॉर्म। अभी हम आगे पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव ग्रामर में, ठीक है, वहां भी हम देखेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म की। जो बी फॉर्म है वर्ब की, कहाँ पर यूज होती है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है आईएनजी। आईएनजी फॉर्म या फिर वो क्या डिनोट करती है? दैट डिनोट्स कंटिन्यूअस एक्शन, ठीक है। हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो वहां पर क्या होता है, कंटिन्यूस टेंस में आप देखेंगे जो एक्शन है, ठीक है, वो अभी कंटिन्यूस है, चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पर आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा था आई के साथ क्या आता है, एम, ठीक है, और दे के साथ आर, ये क्या है, आई के साथ एम और दे के साथ आर। दे क्या है, प्लूरल है, हमने प्रोनाउन पढ़े हैं, दे इज प्लूरल, तो दे के साथ आप देखेंगे प्लूरल यूज हुआ है क्या, आर का। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, ये क्या है हमारा, ये तीनों सेंटेंस आप अगर देखेंगे, ठीक है, सॉरी, स्टार्टिंग के आप यहाँ तक सेंटेंस देखेंगे तो सभी आपको क्या दिखेंगे, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोरी लिख रहा हूँ। इट मीन्स एक्शन कंटिन्यूअस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल रहे हैं मीन्स एक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, द डॉग इज ईटिंग, द डॉग इज ईटिंग, अभी भी वो क्या कर रहा होगा, खाना खा रहा होगा, ठीक। कॉफी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, कॉफी तैयार हो रही होगी, ठीक है। इट इज ऑलरेडी डन, तो ये क्या है, ऑलरेडी डन, कंप्लीट हो चुका है। द लेटर वॉज पोस्टेड, तो ये आप देखेंगे ये दोनों के हैं, पास्ट के हैं, ठीक है। द लेटर वॉज पोस्टेड, तो आप सभी को पता है इज, एम और आर ये यूज होते हैं प्रेजेंट के लिए, और वॉज वर यूज होते हैं, वॉज वर हम यूज करते हैं पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल के लिए आपको ये पता है, वॉज यूज होता है सिंगुलर के लिए, वर यूज होता है प्लूरल के लिए, ठीक है। बी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बी, ये सभी क्या है, यहाँ पर यूज होती है। नोट करेंगे इसको। टेंस अगर आप लोगों को क्लियर है, आपने रिवाइज किया है, उसको ध्यान से पढ़ा है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इजी होंगी, ठीक है। चलिए, बी फॉर्म आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे डू फॉर्म। चलिए, डू फॉर्म जैसे कि हमने डिस्कस किया था सिंपल टेंस, ठीक है। सिंपल टेंस में हमने सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें, सिंपल प्रेजेंट की बात करें, टेंसेज जब हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, वहां पर हमने देखा था वर्ब की डू फॉर्म का यूज हुआ था। डू फॉर्म में क्या क्या आता है, डू में आपने देखा डू, डिड और डज, ठीक है। डू, डिड और डज, डू, डज एंड डिड, ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डू फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन द निगेटिव फॉर्म, तो इसको हमने कहां पर यूज करते हैं, इसको निगेटिव फॉर्म में यूज होता है, एंड इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस में जब हमने टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट अगर हम बात करें, वहां पर हमने देखा था निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। निगेटिव में अगर हम बात करते हैं, आई डू नॉट वांट टू प्ले, ये सेंटेंस यहाँ पर हमारे पास है, तो डू नॉट, ठीक है, या फिर ही डज नॉट वांट टू गो टू मार्केट, तो ये सेंटेंस आप देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आई और प्लूरल के साथ डू यूज होता है, और
सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, यही यहाँ पर हमें बोला हुआ है। डू फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन द नेगेटिव फॉर्म एंड इन द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंस। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट कमांड्स एंड फंक्शंस एज अ डेफिनेट वर्ब इन अ सेंटेंस। तो हमने वहां पर देखा था, हमने जब बात की थी सिंपल प्रेजेंट की, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था अगर हम बात करें सिंगुलर की, ठीक है, अगर नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होंगे तो वहां पर हमने बात की थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं जब हम सिंगुलर की बात करें, और अगर प्लूरल होता है तो उसमें एस या ई एस नहीं लगता। इसी तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करें प्लूरल की, तो प्लूरल में क्या है, डू ऐड होता है। और अगर हम ये बात करें, ये निगेटिव टेंस है, ठीक है, निगेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, ठीक है, या असर्टिव सेंटेंस की बात करें अगर, तो यहाँ पर हमने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या हम बात करें V1 ऐड होती है। अब हमने निगेटिव की बात की है तो यहाँ पर क्या है, डू आएगा। कब, जब हम प्लूरल की बात करें। सिंगुलर में क्या है, डू के साथ एस या ई एस अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा। तो डज कहाँ पर यूज होता है, डज यूज होता है सिंगुलर के साथ निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा था। यू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये क्या है, पास्ट का स्ट्रक्चर है। यू डू नॉट ड्रिंक, तो ये सिंपल सा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका अगर हम निगेटिव स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, यू डू नॉट ड्रिंक। तो हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट देन डू नॉट देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ये हमने देखा था स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर भी वही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर समझते हैं, जो हमारा पहला सेंटेंस है वो हमें पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है, और नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे उसी को निगेटिव में कैसे चेंज किया हुआ है, वो स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है। यू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, तो ये क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, या फिर हम बोलें पॉजिटिव या असर्टिव भी इसको बोला जाता है। अब इसी को निगेटिव में कैसे चेंज किया, सब्जेक्ट देन डू नॉट, यू के साथ डू आता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। यू डू नॉट ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। ऐसे ही इसका इंट्रोगेटिव कैसे बन गया, डू यू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। तो ये क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और ये आप देखेंगे ये इंटेरोगेटिव का टेंस जब हमने देखा था, वहां पर हमने देखा था ये स्ट्रक्चर हमने सारे देख दिए थे। ये क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है। फर्स्ट 3 सेंटेंस के हैं सिंपल प्रेजेंट के, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉ टॉट ग्रामर। तो टॉट आ गया टीच का सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर यूज होती है, हमने देखा था सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें, या फिर पास्ट इंडेफिनिट जिसको बोला जाता है। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसा है, ये आप देखेंगे ये क्या है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट। तो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज किया, सॉ सिंगुलर है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड आता है, तो नेगेटिव में डिड नॉट टीच ग्रामर। अब इंटरोगेटिव कैसे बना, डिड सॉ टीच ग्रामर। तो आपने देखा हमने स्ट्रक्चर सभी के पढ़े थे। तो ये क्या है, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, और ये इंटरोगेटिव का, ठीक है, इंटेरो। यहाँ पर आप सभी को क्लियर होगा, आपने टेंस पढ़ा था, वहां पर हमने सभी स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। पॉजिटिव या फिर असर्टिव या अफर्मेटिव भी बोला जाता है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है, उसका हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे चेंज होता है वो देखा। देन हमें सिंपल पास्ट का पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस गिवन है, सॉ टॉट ग्रामर। सॉ यहाँ पर नेम है किसी का, ठीक है, सब्जेक्ट है। टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और देन ग्रामर यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट,
ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा। आगे कुछ और सेंटेंस हैं, ठीक है, जो हमारे डू फॉर्म के हैं। देखेंगे, डोंट यू वरी, डोंट गो देयर, ठीक है, डोंट बी सिली, आई डू माई होमवर्क डेली, देन ही डज, he did all the sums, we shall do some help to others। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई के साथ डू यूज हुआ है। दोनों कैसे सेंटेंस हैं, दोनों प्रेजेंट के हैं, सिंपल प्रेजेंट, देन सिंपल पास्ट, और ये देखेंगे आप सिंपल फ्यूचर का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने देखा था डू फॉर्म यूज होती है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिनोट कमांड्स, कमांड्स देने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जो हमारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट यू वरी, डोंट बी सिली। तो डोंट गो देयर ये क्या है, कमांड है, कमांड के लिए भी क्या यूज होती है, डू फॉर्म यूज होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हैव फॉर्म। ठीक है, हैव फॉर्म, द हैव एंड हैज, it also it functions as a definite verb। ये क्या करते हैं, हैज और हैव डेफिनेट वर्ब की तरह काम करते हैं सेंटेंस में। इन सच केसेस इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ पोजीशन और टू ओन, पजेसिव। ठीक है, पजेसिव फॉर्म पढ़ा था हमने, पजेसिव नाउन पढ़े, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव क्या बताते हैं, पोजीशन ओनरशिप बताते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो हैव फॉर्म है वो भी किसके लिए यूज होती है, पोजीशन के लिए भी यूज होती है। ठीक है, आई हैव पास्ड एमए एग्जाम, मैंने क्या है एमए एग्जाम पास कर लिए, इट मीन्स क्या है उसके पास एमए की डिग्री है, पोजीशन बता रहा है उसके पास क्या है, एमए है। शी हैज प्रिपेयर्ड कॉफी, उसने प्रिपेयर्ड कॉफी, कॉफी प्रिपेयर करी है। हेमा हैज बीन डूइंग हर एमफिल सिंस लास्ट जून, वो क्या लास्ट जून से अपना एमफिल कर रही है। आई हैव टू पेन्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे हैव क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, उसके पास दो पेन है। पेन किसके पास है, आई हैव मेरे पास। ही हैज अ सन एंड अ डॉटर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हैव हैज पोजीशन बता रहा है। दे हैड सम प्रिंसिपल्स, उनके क्या है कुछ प्रिंसिपल्स हैं। शी हैज सम प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे हैज हैड और हैव है जो पोजीशन के लिए भी यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, अभी हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ी, हमने वहां पर बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म तीनों को डिटेल में देख लिया है। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को दो टाइप में बांटा हुआ था, दो टाइप उसके हमने देखे, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी हमने बी बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज पे। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, द ऑक्सिलरीज shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to, need, dare and used to are called modal auxiliaries। इनको क्या बोला जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज बोला जाता है। मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है, तो वही है मॉडल ऑक्सिलरीज। कैसे यूज होती हैं, एज दे एक्सप्रेस डिफरेंट moods या मीनिंग्स सच एज intention, possibility, probability, permission, obligation, necessity, challenge, etc। ये क्या बताते हैं, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, कुछ एक्सप्रेस करेंगे क्या है, इंटेंशन को, इंटेंशन के लिए कौन सा मॉडल यूज होगा, देन पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ठीक है, नेसेसिटी, चैलेंज, ये सभी
किसके लिए यूज होते हैं? जैसे हम बात करें कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, ये सभी क्या है? मॉडल्स हैं। तो डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट यूज हैं, डिफरेंट इसके क्या हैं? मूड्स को एक्सप्रेस करती है। मूड्स की बात करें, इंटेंशन, जैसे हम बात करें रिक्वेस्ट, ठीक है, परमिशन, इन सब में यूज होती है। को नोट करेंगे आप, तब हम देखते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देन हम देखेंगे कौन से मॉडल्स हैं जो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, कौन सा परमिशन के लिए यूज होता है। चलिए नोट करेंगे इसको जल्दी से। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम मॉडल्स कैसे यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है आई शैल मीट यू टुमारो, ठीक है, मैं आपसे कल मिलूंगा। वी शैल डू इट नाउ, हमें ये क्या है? अभी करना चाहिए, सजेशन के लिए यूज हो रहा है। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है। यहाँ पर यूज हो रहा है सजेशन के लिए। सजेशन, हमें क्या करना चाहिए? वी शैल डू इट नाउ, हमें ये काम अभी करना चाहिए। यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, यहाँ पर क्या है? ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी जैसे बोला जाता है, ठीक है। आई थिंक ही शुड बी इन द ऑफिस नाउ, तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है, मुझे लगता है कि वो क्या होगा? अभी ऑफिस में होगा। नेक्स्ट, आई विल डू माई बेस्ट, यहाँ पर क्या है? डिटर्मिनेशन दिख रहा है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। आई विल, सॉरी, इट विल रेन इन द इवनिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे शाम को क्या हो सकती है? बारिश हो सकती है, तो स्पेसिफिक प्रिडिक्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट, ही टोल्ड दैट शी वुड कम द नेक्स्ट डे, वो क्या है? अगले दिन आएगी। वुड यू हेल्प मी, यहाँ पर क्या है? रिक्वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट। आई विल गेट अ जॉब, तो ये क्या है? इंटेंशन है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से डिफरेंट जो हमारे मॉडल्स हैं यूज होते हैं। नोट करेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने ये। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा जो वर्ब है चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप सभी से नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।